चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हम लोग कंस्ट्रक्ट आज के जो लेक्चर में हमने बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स को देखा, और कंस्ट्रक्टर्स जब बनते हैं तो उनको अगर हम फिनिश करना चाहें या ड्यूरिंग द प्रोग्राम लाइफ साइकिल अगर उनको हम ख़त्म करना चाहें तो उसके लिए जो प्रोसीजर है या तरीका है वो डिस्ट्रक्टर्स का है। ठीक है। हमने कंस्ट्रक्टर की भी एक शॉर्ट डेमो देख लिया और एक डिस्ट्रक्टर का भी हमने शॉर्ट डेमो देख लिया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंसर्न है या जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, वो दिस कीवर्ड है। ठीक है। दिस कीवर्ड का बेसिकली जो टारगेट है या जो काम है बेसिकली वो ये है कि जो एक वेरिएबल का काम होता है, लेकिन वेरिएबल का काम होता है कि वो एक स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट कर रहा होता है। ठीक है। या एक स्पेसिफिक वैल्यू को रेफर कर रहा होता है। लेकिन दिस कीवर्ड बेसिकली जो हम यूज करते हैं तो वो जिस भी क्लास का या जिस भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, या विद इन डेट क्लास हम उस जिस चीज को रेफर करना चाहें उसके लिए हम दिस कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि हम वेरिएबल्स को यूज करें। ठीक है। एक तरीका ये कि हम वेरिएबल्स के साथ अगर कहीं रेफर करना चाहें कि कौन से कि इस वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को पुट कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वैल्यू है इंटीजर 10 की और मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं एक्स नाम के एक वेरिएबल में पुट कर दूँ, तो एक तरीका तो ये है कि एक्स इज इक्वल टू 10 कर दूं मैं। ठीक है, जो कि सिंपली और क्लासिकल वे है जो हम नॉर्मली करते हैं। सेकंड वे है कि दिस का कीवर्ड यूज करके मैं उसको कर सकता हूँ। तो दिस कीवर्ड को यूज करने का जो तरीका है, जो मेथडोलॉजी है, वो सिंपली दिस डॉट, जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट डॉट करके उसके जितने भी क्लास, जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली जिस क्लास के अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस क्लास के अंदर हम दिस कीवर्ड यूज करके उस क्लास की प्रॉपर्टीज को और उस क्लास की जितने वेरिएबल्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड्स को और इंस्टेंस वेरिएबल्स को। ठीक है। अ, या स्टैटिक वेरिएबल हो इवन उसको भी। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपल डेमो देख लेते हैं, एक एग्जांपल से बात क्लियर हो जाती है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें एक सिंपल रेक्टेंगल है, उसका हम एरिया बेसिकली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। एक रेक्टेंगल है, उसकी हाइट और विड्थ दी हुई है, तो उससे उसके साथ अगर हम मैनिपुलेशन करना चाहें, उसकी कैलकुलेशन करना चाहें, तो बाय यूजिंग दिस कीवर्ड कैसे हो सकती है। ठीक है। एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ही है, लेकिन एक्चुअल जो रीजन है इसको बनाने का वो दिस कीवर्ड का आपको बिहेवियर दिखाना इंटेंशन है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम से यूज कर रहे हैं, तो सिस्टम को बेसिक यहाँ से हटा लें, ये सिस्टम हम ऊपर कॉल कर चुके हैं, तो उसके लिए हमें दोबारा जरूरत नहीं है यूजिंग सिस्टम्स की। ठीक है। नेम स्पेस हमारा, जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम होता है वो नेम स्पेस होता है। ठीक है। रेक्ट के नाम से क्लास बनाई मैंने। ठीक है। उसके अंदर दो वेरिएबल्स बनाए, एक हाइट और एक विड्थ। ठीक है। अगर हमें कैलकुलेट करना हो एरिया किसी रेक्टेंगल का, किसी शेप का, उसकी हाइट और विड्थ हमें चाहिए होती है। ठीक है। उसके बाद हमने एक मेथड बना लिया। ठीक है। पब्लिक रेक्ट, सॉरी, मेथड नहीं बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है। पब्लिक रेक्ट के नाम से, क्योंकि इसका सिग्नेचर सेम है, तो इस तरीके से मैंने इसको डिटरमाइन किया कि ये बेसिकली आपका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या काम किया, उसके बाद दो पैरामीटर्स रखे हैं इसके। ठीक है। एक इंटीजर डब्ल्यू है जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं, और एक इंटीजर एच है जो कि एक हाइट के रेफरेंस के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे हमें दिस का कीवर्ड का यूजेज नजर आ रहा है। दिस डॉट विथ, यानी कि जो भी विड्थ है, जो इंटीजर डब्ल्यू में जो वैल्यू आएगी वो उसकी सेट हो जाएगी। ठीक है। जिस तरीके से हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने देखा था कि हमने एक्स की वैल्यू को यूज करने के लिए या एक्स की वैल्यू को यूटिलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हमें पैरामीटर पास करना था, तो हमने एक और वेरिएबल लिया था आई के नाम से। तो समहाउ हम वही वाला काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग दिस कीवर्ड को यूज करते हुए वो काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यू भी कर सकता था कि विड्थ इक्वल्स टू डब्ल्यू और हाइट इज इक्वल्स टू एच, लेकिन अगेन रिपीटिंग दैट थिंग, कि इंटेंशन यहाँ पे इसका दिस कीवर्ड का यूजेज दिखाना है। ठीक है। तो जो काम आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन से कर रहे थे या डिक्लेरेशन से कर रहे थे, डायरेक्ट वैल्यू को आप स्वैप कर रहे थे एक तरीके से, तो वो काम आप दिस कीवर्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस डॉट विथ इक्वल टू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी जब इस मेथड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये कंस्ट्रक्टर, तो ये डब्ल्यू के अंदर जो भी वैल्यू आएगी और एच के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, तो वो विड्थ के वेरिएबल के अंदर और
हाइट के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। और ये आपको रेफरेंस भी इसका, जब इसका ऊपर हवर करेंगे तो आपको इसका रेफरेंस भी नजर आएगा कि ये बेसिकली रेड की क्लास है, उसके अंदर हाइट की बात हो रही है। ठीक है, देन एक हमने मेथड बना लिया एरिया के नाम से। ठीक है, और उस एरिया का वो रिटर्न क्या कर रहा है, जो भी हाइट और विड्थ है उसकी वैल्यू जो भी आएगी उसका मल्टीप्लीकेशन, उसका प्रोडक्ट बेसिकली रिटर्न कर रहा है। अब इसको अगेन यूज करना है हमने। ठीक है, तो हम एक सिंपल क्लास बना लेंगे, मेन मेथड होगा हमारा। ठीक है, उसके अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, एक R1 के नाम से बना लिया, एक R2 के नाम से बना लिया। ठीक है, न्यू रेक्ट अगेन वो W और H की वैल्यू पास करिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी W और H की वैल्यू पास करिए। देन सिंपल आपने एरियाज को प्रिंट करा दिया। बिहेवियर भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट का एरिया 20 है, सेकंड का एरिया 63 है। तो 7 9 से 63 होगा, और 63 होगा, और इससे से 4 5 30, 4 5 20। ठीक है, तो यही इसका आउटपुट आ रहा है, 20 और 63। इस दिस कीवर्ड के यूजेज में कोई प्रॉब्लम, मतलब अगर कॉन्सेप्ट इसका क्लियर ना हुआ हो कि बेसिकली यूज कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो पूछ लें। आउटपुट दिखा देता हूँ मैं आपको। आउटपुट 20 और 63 है। देखें, हम लोग यहाँ पे बेसिकली दिस कीवर्ड का जो एक तरीका है कि अगर आपको रेफर करना हो विद इन क्लास किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वेरिएबल को, तो उसके लिए आपके पास एक तरीका तो वेरिएबल्स होता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड जो कह लें, या जो प्रोसीजरल तरीका है, या एक ओल्ड वे जो हमारा चलता हुआ आ रहा है। सेकंड वे जो है वो दिस कीवर्ड का यूज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही काम दिस कीवर्ड के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, एक इंटीजर विड्थ के नाम से, एक इंटीजर हाइट के नाम से। ठीक है, एक हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया सॉरी, रेड का, और उसमें हमने पैरामीटर्स पास कर दिए। ठीक है, और जो भी पैरामीटर की विड्थ आ रही है और हाइट आ रही है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा भी था कि हम एज अ रेफरेंस वैल्यू को पास कर रहे थे, उस सिनेरियो में हम वेरिएबल आई को यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम डब्ल्यू और एच को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक हमने मेथड बना लिया जो कि जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखी हुई होती है, तो रिटर्न टाइप उसकी इंटीजर होगी, और दिस डॉट विड्थ और दिस डॉट हाइट जो भी इनकी वैल्यू होगी, इसको वो प्रोडक्ट लेके आपको रिटर्न कर देगा। देन इसको क्योंकि हमने यूज करना है, तो हमने एक और एक मेन मेथड बनाया, उसके लिए हमने एक और क्लास बना ली। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में हम काम कर रहे हैं, तो हर चीज के लिए हम हर चीज को हम क्लास के अंदर ब्रेक कर रहे हैं, ताकि आपका जो डिजाइन है वो इवॉल्व हो सके। ठीक है, और हमने दो इसके ऑब्जेक्ट बना लिए, R1 और R2 के नाम से, और सिंपली उसमें हमने इसको एरिया को कॉल कर लिया। तो जब एरिया को कॉल करेंगे तो एरिया ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा। इन्वोक करने का मतलब समझते हैं, इन्वोक करेगा, और इन्वोक करने के बाद इससे जो भी वैल्यू आएगी उसको वो प्रिंट कर देगा। इसका कोई ऑल्टरनेटिव सिंपल वेरिएबल यूजेज है शामिर, कि आप जो सिंपल वेरिएबल यूज करते हैं, वो जिसका एक तरीके से ऑल्टरनेटिव ही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे विड्थ और दिस डॉट विड्थ और दिस डॉट हाइट की जगह विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू और हाइट इज इक्वल टू डब्ल्यू भी कर सकते थे हम लोग। ठीक है, फिर यहाँ पे भी दिस डॉट हटाना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो फिर ये काम वेरिएबल से भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सटेंशन है। और जब आप प्रोजेक्ट के अंदर रेफरेंस के लिए बार बार वेरिएबल्स नए बनाने से बेहतर ये कि आप उसकी जो इंटरनल फीचर्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करें। तो ये एक फीचर है जो कि जावा के अंदर भी है और सी शार्प के अंदर भी है। यहाँ तक क्लियर है सबको? चीजें क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। प्रोग्राम फाइल्स जो उमर, ये मैं बुक की ही एग्जांपल्स को यूटिलाइज कर रहा हूँ, और अगर कोई चेंजेस होते हैं तो मैं उनको यूज कर रहा होता हूँ। ठीक है, उनको सामने ही करके दिखा रहा होता हूँ। तो प्रोग्राम फाइल्स
अगर इन केस आपको नहीं मिल पाए, ठीक है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट को एक एक करके करना पड़ेगा शेयर आपसे, तो उससे बेहतर ये कि आप बुक के अंदर ही एग्जांपल्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादातर बुक की एग्जांपल्स को ही इसलिए करता हूँ कि सॉलिड एग्जांपल्स हैं, और आपको अगर कहीं स्टक हो तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन इतनी बेहतर आपको समझ ना आ रही हो फॉर द टाइम, ठीक है। और अगर उसमें कोई डायनेमिसिटी या कोई चेंज करना होता तो वो मैं आपको सामने करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं शेयर करने का कोई मैकेनिज्म बनाता हूँ मैं, कोई जिससे मैं शेयर कर दूँ, लेकिन फिलहाल ये एक ऑल्टरनेटिव मैंने आपको एक है। अच्छा जी, मेथड्स पैरामीटर हम लोग कर चुके हैं, स्टैटिक के ऊपर बाद में आएंगे, स्टैटिक से पहले हम लोग मेथड ओवरलोडिंग देख लेते हैं। अच्छा, बिफोर ओपनिंग दिस, जो हम लोग हमने पिलर्स पढ़े थे, वो पिलर्स जल्दी से कोई स्टूडेंट बता दे कि कौन कौन से हमने पढ़े थे। जब हम स्टार्ट करा था, सेकंड लेक्चर था जो हमारा कल लास्ट, जो सेकंड वीक था, उसमें हमने बेसिकली जो हमारे पिलर्स हैं ऊप के, उनको डिस्कस किया था। तो कितने पिलर्स थे ऊप के? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, नेट से सर्च करके बताने की जरूरत नहीं है, खुद बता दें, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। चार, चार, बिल्कुल। मैंने चार बताए थे, वैसे बुक के अंदर तीन लिखे हैं, ठीक है। और ज्यादातर तीन ही लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं। चौथा पिलर कुछ लोग ऐड करते हैं, या कुछ बुक के ऑथर्स या कुछ रिसर्चर्स ऐड करते हैं, या कुछ प्रोग्रामर्स ऐड करते हैं, कुछ प्रोग्रामर्स नहीं करते। लेकिन ज्यादातर तीन ही होते हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अच्छा जी, इनकैप्सुलेशन को हम लोग काफी हद तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन के लिए जो मेथोडोलॉजी है, जो तरीका है हमारे पास, वो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। जैसे हम पब्लिक कर रहे होते हैं किसी चीज को, किसी चीज को प्राइवेट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम उसका एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। तो इनकैप्सुलेशन का जो फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, वो यही है कि आप एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू अपने मेथड को, जहां पे आपको जरूरत हो, जहां आपको सिक्योर करना हो, तो वहां पे आप उसको हाइड कर दें। और जहां पे आपको ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है जिससे कोई फर्क पड़ता है आपके कोड बेस के ऊपर, मतलब कोड बेस अगर फॉर एग्जाम्पल वो भी हो जाए, कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए, तो उस पर फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। कोड बेस के ऊपर तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर मैनिपुलेशन करने की हैकर्स कोशिश करते हैं। तो अगर वो भी हो जाए, तो आपके जो कोड लेवल के ऊपर जो आप हाइड कर सकते हैं चीज़ों को यूजर से, या आप ये कह लें, यूजर से तो बेहतर नहीं कहा जाएगा, अपने क्लासेस से, उसके लिए आप इनकैप्सुलेशन यूज कर सकते हैं, करते हैं। इनहेरिटेंस अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इनहेरिटेंस हम लोग इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। तो एक ही बेसिकली ऑब्जेक्ट बना के, या एक ही चीज बना के, उसके मल्टीपल हम लोग बेसिकली कॉपीज बना रहे होते हैं एक तरीके से, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं यूं दूंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म की, जैसे मैंने जब इसकी जो समझा रहा था, ठीक है, जो लेक्चर में थे भी, तो उनके लिए रिपीटिशन हो जाएगी, जो नहीं थे उस लेक्चर में उनके लिए रिकॉलमेंट हो जाएगी सबके लिए, कि पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल मैंने दी थी कार की। फॉर एग्जांपल कार है, तो बेसिक कार का जो स्ट्रक्चर है, जो एक स्केलेटन है, वो एक सेम ही होता है कि स्टीयरिंग होगा, चार व्हील्स होंगे, विंडोज होंगी, ठीक है, और इंजन होगा, ठीक है। लेकिन स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग है, या फिर स्टीयरिंग सेमी पावर है। इसी तरीके से जो व्हील्स हैं वो एलॉय रिम्स हैं। ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो हाइड्रोलिक है, या एबीएस है, या डिफरेंट जो सिस्टम है वो है। तो अगर इस टाइप का सिनेरियो आपने प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना हो, जहाँ पे एक ही चीज से इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा हो, यानी स्केलेटन एक हो, और उसी को एक्सटेंड करके आप दूसरी चीजें बनाना चाह रहे हो, ठीक है, या उसी टाइप की चीजों को बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द अप्रोच, ठीक है। एक इनहेरिटेंस के थ्रू भी ये काम हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका इसको करने का पॉलीमॉर्फिज्म है। मिसाल के तौर पे कार है, ठीक है, एक सिंपल कार की हमने एक क्लास बना ली फॉर एग्जाम्पल हमने, ठीक है। और उस क्लास को बनाने के बाद हमने अब बनानी है फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स कार।
तो स्पोर्ट्स कार बनाने के लिए मैं उसी क्लास कार को बेसिकली यूज करके स्पोर्ट्स कार में ट्रांसफॉर्म कर लूंगा। यहाँ प्रोग्रामेटिकली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रियलिटी की बात नहीं कर रहा मैं। प्रोग्रामेटिकली हम क्लास, अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोजेक्ट के अंदर एक कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं या ऐसा कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा। तो होगा क्या, एट एंड लेवल हमारे पास एक ही स्केलेटन होगा, स्केलेटन कोड होगा, उस स्केलेटन कोड को हम डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, सी शार्प के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करने की जो तरीका है वो मेथड ओवरलोडिंग का है, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर ओवरराइडिंग भी होता है, जैसे जावा है उसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग भी है, मेथड ओवरराइडिंग भी है। लेकिन सी शार्प के अंदर जितना मैंने एक्सप्लोर किया है उसमें मेथड ओवरलोडिंग है और पैरामीटर ओवरलोडिंग है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। ये डिफरेंट ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग की अप्रोचेज हैं, ठीक है। कि आपका एक अगर प्लस का सिंबल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस प्लस को ओवरलोड करके आप फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से एक डिवीजन का सिंबल है तो उसको फॉर एग्जांपल आप मॉड्यूलस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो अगर इस तरह का काम करना तो उसके लिए मेथड ओवरलोडिंग इज वन ऑफ द अप्रोच, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सिंपल एक ही स्केलेटन बनाएंगे, ठीक है, एक ही मेथड बनाएंगे, उसको फिर डिफरेंट तरीकों से उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। उससे होगा क्या, इससे क्लियर क्या होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे एक तो इम्प्लीमेंट होती है। सेकंड चीज, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारा जो मेथड होता है उसका सिग्नेचर हमेशा सेम होता है, बाकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी साथ साथ चेंज हो रही होती है। सिग्नेचर का मतलब क्या है कि उसका नाम वगैरह सब सेम होगा, लेकिन उसमें हम पैरामीटर्स वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जब हम पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमेशा आपका जो मेथड है, ठीक है, वो उसका जो नाम होता है वो सेम ही रहता है, और उसमें उसी में आप अमेंडमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, लेट्स कम टू एन एग्जांपल, एग्जांपल से चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक सिंपल क्लास बनाइए ओवरलोड के नाम से, अगेन आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन क्लास का नाम रखने के लिए जो गुड प्रैक्टिसेस हैं वो ये हैं कि क्लास का नाम ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सप्रेसिव हो, जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो उस टास्क को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ताकि जो आपका थर्ड पर्सन आपका कोड रीड कर रहा है उसके लिए चीजें अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमने सबसे पहले एक मेथड बना लिया, ठीक है, पब्लिक वॉइड ओवीएल डेमो, ठीक है, ओवरलोड ओवरलोडिंग डेमो आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहला जो डेमो बनाया है इसमें वॉइड है, वॉइड का मतलब इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये कंसोल में सिंपल लिख रहा है नो पैरामीटर्स, ठीक है, कि इसमें मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, और एक सिंपल हमने इसका मेथड बनाया है। अब हम ओवरलोड कर रहे हैं ओवीएल डेमो को, ओवरलोड किया हमने ओवीएल डेमो को विद ए, एक हमने इसमें पैरामीटर डाल दिया इंटीजर ए के नाम से, ठीक है। आप देख लो सिग्नेचर सेम है, यहाँ पे भी वॉइड यूज कर रहे हैं, कोई रिटर्न टाइप कोई नहीं है, ठीक है, बाकी सिग्नेचर सेम है, और आप उसी की एक्सटेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल कंसोल के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, कमांड लाइन के ऊपर। इसी तरीके से अब जहां हम एक इंटीजर यूज कर रहे थे वहां हम मल्टीपल इंटीजर्स भी यूज कर सकते हैं, एरे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो इंटीजर्स यूज कर रहे हैं ए और बी, और जो भी इनकी वैल्यू आएगी ए और बी की उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप इंटीजर रखी है क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ओवरलोड को करके इसको डबल टाइप, जिसको फ्लोट भी कहते हैं, ठीक है, फ्लोट की एक्सटेंडेड वर्जन डबल है, ठीक है, तो डबल यूज कर लिया। तो ये चार डिफरेंट बेसिकली फ्लेवर्स हमने इम्प्लीमेंट करे हैं, या तीन कह लें आप फ्लेवर्स इम्प्लीमेंट करें हमने ओवीएल डेमो के, ठीक है। एक विदाउट पैरामीटर है, एक विद वन पैरामीटर है, एक विद पैरामीटर इंटीजर पैरामीटर्स है, और एक विद डबल पैरामीटर्स है। इसमें हम एरे भी पास कर सकते हैं, उसको मैं करके दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको देख आगे इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। ओवरलोड क्लास का जो नाम है वो आया, ऑब्जेक्ट हमने एक इसका वो बना लिया, दो वेरिएबल्स लिए, एक रेस्ट आई के नाम से, एक इंटीजर आई के नाम से, ये रिजल्ट है इंटीजर का और रिजल्ट है ये डबल का, सिंपल है, कोई इसमें ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। इसमें हमने सिंपल जो हमारा ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर लिया, ठीक है, और जो भी वैल्यू है उसको राइट कर लिया। तो पहली दफा जब कॉल करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग पता है क्या आएगा पहली दफा जब कॉल होगा, दूसरी दफा कॉल होगा तो क्या आएगा, तीसरी दफा कॉल आएगा तो क्या आएगा, फोर्थ टाइम कॉल होगा तो क्या आएगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा इसका, आपको क्या लगता है,
ये जो चार लाइंस जब एग्जीक्यूट होंगी तो क्या होगा इसका आंसर? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ सारे, इतना उसमें क्यों है? सही, वन पैरामीटर टू पैरामीटर, और देन इसका एडिशन आएगा 10 और इसका एडिशन आएगा। ठीक है, जो काम ऊपर हुआ हुआ है इन शॉर्ट, वन बाय वन हम उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, उसका बिहेवियर भी देख लेते हैं चला के एग्जीक्यूट करके। ठीक है, दो पैरामीटर्स, वन पैरामीटर जिसकी वैल्यू हमने 2 पास करी है। ठीक है, इस तरीके से 4 6 हमने 2 पैरामीटर्स पास किए थे, उसकी वैल्यू, उसका एडिशन आपका 10 आ रहा है। इस तरीके से 2 पैरामीटर डबल पास कर रहे थे, उसकी वैल्यू, उसका एडिशन 3.42 आ रहा है। ठीक है, एक और इसकी, एक और इसको एक्सटेंशन कर लेते हैं। ठीक है, एक और इसकी कॉपी बना लेते हैं, कह लें आप। तो इसकी रिटर्न टाइप एरे कर लेते हैं, और ये इंटीजर कर लेते हैं, इंटीजर ए कर लेते हैं। सॉरी, इसको पैरामीटर को छोड़ दें, बस एक बार इसका एरे पास करते हैं। एक सिंपल एरे बना लेते हैं। ठीक है, उसको रिटर्न करवा देते हैं, कैन नॉट कन्वर्ट इनटू इंटीजर इनटू एरे स्ट्रिंग। इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, और वेरिएबल बना लेता हूँ। उसकी एरे ही रखनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, एरे ही रिटर्न होगी।
ऑब्जेक्ट बनाया नहीं पहले। टाइप उसकी एरे होगी। मैं इसको डिबग करके मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा। इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, इसको मुझे डिबग करना पड़ेगा। मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ, छोटी मोटी मिस्टेक है। टाइप के ऊपर एरर दे रहा है। वो तो मुझे पता है, वो तो नजर आ रहा है एरे पास नहीं हो रही। उसके रेफरेंस की वजह से कुछ मसला कर रहा है, वो मैं इसको देखता हूँ क्या मसला कर रहा है। देखना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं या तो स्टार्टिंग में मैं इसको समझा दूंगा, या तो उसका इसका डेमो दिखा दूंगा आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर, अगर टाइम बच जाए। टाइम काफी वेस्ट हो रहा है इसकी वजह से। खैर, अच्छा, सी शार्प के अंदर जो बात मैं पहले बता चुका हूँ कि जितने भी आपके टर्म्स होती हैं, ठीक है, जितने भी आप मेथड्स बनाते हैं, ठीक है, उसके सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है। और मेथड के अंदर उसका नाम होता है, उसके पैरामीटर्स भी होते हैं। तो हम लोग जब ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं सी शार्प के अंदर, ठीक है, तो हम उसी मेथड को, ठीक है, यूज करते हुए उसको अपडेट कर रहे होते हैं। यानी कि एक ही मेथड होता है, उसी के हम उसी का सिग्नेचर यूज करते हुए उसको ओवरलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो ओवरलोडिंग है बेसिकली वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सी शार्प के अंदर। ये वाली चीज को मैं इंशाल्लाह करके दिखा देता हूँ। मुझे इसके मैं एक दो देखना पड़ेगा। मैं भी रेफरेंस पास करने में कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं टाइप डिक्लेरेशन में या तो मिस्टेक कर रहा हूँ, इस चीज को मैं देखता हूँ। ठीक है, अभी मैं टाइम वेस्ट ना हो ताकि मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सेशन एंड होने वाला है, मैं सेशन रिस्टार्ट कर लेता हूँ। उसके बाद या तो जब तक मैं इसको रिजॉल्व करके आप लोगों को शो कर देता हूँ। ठीक है, मैं सेशन रिस्टार्ट कर रहा हूँ, फिर उसको रिकनेक्ट कर लिएगा।